औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करेंगे आज 3.2 टॉपिक ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पैंजिया एंड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, पैंजिया क्या था और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने पेश की। आप फिगर जो देख रहे हैं यहाँ पर नीचे 3.3 ये हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स हमारी अर्थ के, ये तकरीबन 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। शोज अ वर्ल्ड मैप ऑफ हाउ द अर्थ लुक्स टुडे, हमारी जमीन ऐसे दिखाई देती है आज। यू लर्न इन द अर्लियर सेक्शन that the broken pieces of the earth crust, the plates move because of convection current। आप पीछे पढ़कर आए हैं, convection current की वजह से क्रस्ट की जो पीसेस हैं विच इज कॉल्ड प्लेट्स, जिनको हम प्लेट्स कहते हैं, वो कैसे मूव करते हैं। और ये कन्वेंशन करंट क्यों होता है, क्योंकि मेटल में से हीट आती है, हीट ऊपर जाती है और यहाँ से गैसेस निकलती हैं, तो ये अर्थ जो है क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। ये हम पीछे पढ़कर आए हैं। आगे हम पढ़ते हैं। नोइंग दिस, डू यू थिंक दैट द अर्थ मैनी मिलियन ईयर्स अगो लुक्ड लाइक द अर्थ यू सी ऑन द वर्ल्ड मैप इन द फिगर बिलो। आपको जो ये अर्थ नजर आ रही है, हमारे ये पार्ट ऑफ लैंड्स नजर आ रहे हैं, क्या अर्थ मिलियंस ईयर्स पहले भी ऐसी ही थी, हजारों साल पहले भी दिखने में ऐसी थी? द आंसर इज प्रोबेबली नो। अब जो जवाब है इसका वो है नहीं। अब वो क्यों है? इन 1912 एल्फ्रेड वेजनर proposed that the plates were once formed together as a huge land mass called Pangaea। यहाँ पर एक हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एल्फ्रेड वेजनर, और उन्होंने तकरीबन 1912 में ये थ्योरी पेश की कि हमारी जो अर्थ है उसकी जो पीसेस अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं, ये किसी वक्त में सारे एक साथ थे, इकट्ठे थे, ठीक है। और वो कहलाता था एक ह्यूज सुपर कॉन्टिनेंट जिसको नाम दिया गया था पैंजिया। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द अर्थ डिड नॉट लुक लाइक व्हाट इट डज टुडे विद द 5 कॉन्टिनेंट स्प्लिट अप। जब से ये वही जो पैंजिया का कॉन्टिनेंट है वो जलजिले की शक्ल में या जो फॉर्मेशन हुई थी हमारे कन्वेक्शन करंट बहुत ज्यादा होने की वजह से टूट टूट कर ये 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर डिवाइड हो गया जो पैंजिया था। पहले ये सारे एक साथ थे, एक जगह पर थे। द लैंड ऑन द अर्थ वॉज वंस ऑल फॉर्म टुगेदर एज अ सुपर कॉन्टिनेंट एंड इट वॉज नोन एज पैंजिया। यानी ये लैंड जब इकट्ठी थी तो कहलाई थी पैंजिया। ओवर टाइम, जैसे से वक्त गुजरा, पैंजिया ग्रेजुअली मूव्ड अपार्ट। आहिस्ता आहिस्ता पैंजिया टूट कर बिखरना शुरू हो गई। This theory of Pangaea breaking and moving apart is known as the continental drift theory। और इसी थ्योरी को, यानी एक बड़ा कॉन्टिनेंट टूट के छोटे कॉन्टिनेंट्स में तकसीम हो गया, डिवाइड हो गया, कहलाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये कहलाई है हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि किसने पेश की थी? 1912 में एल्फ्रेड वेजनर ने। और उसके ख्याल में क्या था कि ये अर्थ के जो टुकड़े आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, पहले ये सब एक ही जमीन का हिस्सा थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कन्वेक्शन करंट की वजह से अर्थक्वेक्स आए और ये बड़े बड़े अर्थक्वेक्स की वजह से ये टुकड़े टूटकर अलग अलग बिखर गए पूरी अर्थ के ऊपर। अगला हम पढ़ लेते हैं। Scientists discovered more about the internal structure of the earth when they were studying the ocean and sea floor in 1940s and 1950s। अब अर्थ की डिस्कवरीज जो हैं, स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर की डिस्कवरीज शुरू हो गई 1940 से लेके 1950s तक, जब उन्होंने ओशन को स्टडी करना शुरू किया, यानी समंदरों के नीचे जाना शुरू किया, समंदर में डाइव करके नीचे जाके देखना शुरू किया कि आखिर समंदर के नीचे जो जमीन है, क्रस्ट का जो सरफेस है, वो कैसा है। अब देखें, जो पीछे हमने बुक में पढ़ के आए हैं, पिछले हमारे टॉपिक में जो हमारी ड्रिफ्ट थ्योरी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके ख्याल में पहले ये सारा एक हिस्सा था, ठीक है, और ये कहलाता था पैंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंजिया। और उसमें हमारे कितने थे? ये 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 कॉन्टिनेंट थे। उसमें यूरेशिया था, उसमें अफ्रीका था, ये यूरेशिया अब एशिया कहलाता है। अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। पहले वो ये ऐसे इकट्ठे थे। उसके बाद क्या हुआ? जब कन्वेक्शन करंट बहुत ज्यादा बढ़ा मेंटल में, तो बहुत बड़े बड़े जलजिले आए, तो ये पैंजिया टूटना शुरू हो गया, ठीक है। पहले कुछ हिस्से टूटे, ठीक है, बड़ा हिस्सा अभी भी देखें यहाँ जुड़ा हुआ है,
और टूटा और टूटा और टूटा और टूटा। ये देखिए नीचे उन्होंने टाइम पीरियड दिखा हुआ है। ये टाइम पीरियड क्या है? प्रीमियम पीरियड है। याद से 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। फिर 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ? ये टेरासिक पीरियड है। इसमें जो जलजिले आए उसमें इतना टूटा ये पैंजिया। आप इसकी शक्ल यहां भी देखें, यहां भी देखें, ग्रेजुअली ये चेंज होना शुरू हो रहा है। फिर जुरासिक पीरियड आया विच इज 150 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये फिर दोबारा कोई कन्वेक्शन करंट भरने से बहुत बड़े बड़े जलजिले और ये अपार्ट होना शुरू हो गया, दूर दूर होना शुरू हो गया। फिर आप यहां देखें, सॉरी यहां देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास क्रेटेशियस पीरियड, ये 65 मिलियन ईयर्स अगो है। और यहां पर देखें ये हमारी समझे ये अर्थ है और ये पीसेस देखें अलग होना शुरू हो गए हैं, कितने ज्यादा दूर हो गए हैं एक दूसरे से। और यहां पर ये हमारा प्रेजेंट डे है कि हमारा जो आप देखें अर्थ ऐसे है ना, ठीक है, ऐसे करके तो कितना अपार्ट हो गए हैं ये सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से, जो कि कभी एक साथ हुआ करते थे। तो यही आपको वो पिछले वाला टॉपिक जो मैंने अभी आपको सुनाया है पिछले पेज पर, इसको ये ऐसे पिक्टोरियल उन्होंने एक आपको व्यू दे दिया है और आपको टाइम भी बता दिया कि कितना टाइम लगा इस पैंजिया को कन्वर्ट होने में प्रेजेंट डे के 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर। अब साइंटिस्ट ने इसको और अच्छा समझना कैसे शुरू किया, जब उन्होंने समंदर के नीचे गए और नीचे जाकर समंदर में उन्होंने देखा कि जो क्रस्ट जमीन पानी के नीचे है जो कि कम थिक है, जो कि 5 किलोमीटर थिक है। अभी मैं आपको पीछे बता कर आई हूं कि क्रस्ट जो है वो वेरीज करती है। अगर सरफेस पर होगी तो वो 40 किलोमीटर है, यानी अगर किसी कॉन्टिनेंट के थ्रू आप जमीन में नीचे जा रहे हैं तो आपको 40 किलोमीटर नीचे जाना होगा टू टच द मेंटल या टू रीच द मेंटल। लेकिन अगर आप पानी के रास्ते जाते हैं तो वहां पर आपकी जो जमीन है वो थिन है, ठीक है, वहां की क्रस्ट जरा थिन है इसके मुकाबले में, तो वो सिर्फ आपको 5 किलोमीटर सफर करना पड़ेगा तो आप मेंटल को रीच कर लेंगे। अब यहां पर उन्होंने कहा और रिच इज एन अंडर वाटर माउंटेन, सॉरी ऊपर वाली लाइन तो मिस हो गई है। दे डिस्कवर्ड द मिड अटलांटिक रिज। जब वो 1940s या 50s के दरमियान किसी भी एक साल, इन 10 सालों के दरमियान किसी एक साल में अटलांटिक के नीचे गए, अटलांटिक हमारा समंदर है बहुत बड़ा, तो उसके समंदर में डाइव किया उन्होंने और डिस्कवर किया कि वहां तो नीचे पहाड़ों के सिलसिले, एक बकायदा पहाड़ है पानी के नीचे, बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं और उसको नाम दिया गया मिड अटलांटिक रिज का। अब रिज इज एन अंडर वाटर माउंटेन रेंज। रेंज का मतलब है बेतहाशा पहाड़, दूर तक जाने वाले, जैसे कराक्रम है और हमारी जो हिमालय है, पहाड़ साथ साथ हैं और बहुत दूर तक हैं, तो उसको रेंज कहा जाता है। तो अब क्या था, पानी के नीचे उन्होंने देखा कि यहाँ तो पहाड़ी सिलसिला है, पानी के नीचे पूरा बना हुआ, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ड्यू टू द मैग्मा राइजिंग फ्रॉम विद इन द रिज एंड ऑन टू द अर्थ। और ये पहाड़ क्यों फॉर्म हुए? क्योंकि लावा नीचे से निकलता है, वो क्रस्ट को ऊपर धकेलता है और फिर ऐसे पहाड़ बनने शुरू हो जाते हैं। इनके नीचे जब लावा प्रेशर बनाता है तो वो जमीन ऊपर की तरफ मूव कर जाती है और लैंड फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये सिलसिले चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, क्योंकि नीचे क्या चल रहा है, कन्वेक्शन करंट चल रहा है, ठीक है, और वो ये सिलसिले चला ही रखेगा पहाड़ों को बनाने का। साइंटिस्ट रियलाइज कि अगर अर्थ के ऊपर अगर यहां पहाड़ बन रहे हैं और ये अलग अलग हो रहे हैं पीसेस, तो पानी के अंदर भी ये चक्कर चल रहा है, ये पानी के अंदर भी काम हो रहा है और वहां भी पहाड़ी सिलसिले बन रहे हैं। तो मैग्मा की वजह से बन रहे हैं, जो कि बहुत बहुत गर्म, लावे से ज्यादा गर्म होता है मैग्मा जो होता है। तो अब उन्होंने रियलाइज कर लिया कि वाकई जो एल्फ्रेड वेजनर बता रहा था, उसकी जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो बिल्कुल ठीक थी। व्हेन द न्यू क्रस्ट फॉर्म द सी फ्लोर वुड स्प्रेड अवे फ्रॉम द रिज। अब यहां पर जैसे जमीन है, ठीक है, अब जैसी प्रेशर बना यहां पर कन्वेंशन करंट बना, यहां से ऐसे करके जमीन ऊपर हुई और फिर नीचे हो गई, ठीक है, फिर यहां से ऊपर हुई फिर नीचे हो गई। तो अब यहां पर ये जो स्पेसेस बन रही हैं, ये क्रस्ट अब ऊपर की तरफ चली गई है यहां पर। अब ये पहाड़ छोटा नहीं है, यहां बहुत बड़ी स्पेस है, बहुत किलोमीटर्स के हिसाब से स्पेस है, ये पहाड़ इतना फैला हुआ है, ठीक है। तो ये एक नई क्रस्ट फॉर्म हो गई है इस जगह पर, ठीक है। फिर वो क्रस्ट ऐसे नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर ऐसे क्रस्ट बन रही है, फिर नीचे जा रही है। तो ये होने की वजह से क्या हुआ कि कॉन्टिनेंट्स मूव अपार्ट हुए। अब उनको समझ आया कि ये एक दूसरे से अलग क्यों हुए, क्योंकि पानी के नीचे इस जगह पर नए पहाड़ बन रहे थे जिन्होंने इनको तोड़कर दूर कर दिया। इट वॉज
noted that the sea floor spreading would create new land and cause continent to move apart. अब यही वजह थी कि जो नीचे पानी के नीचे जो चल रहे हैं पहाड़, उन्होंने इन कॉन्टिनेंट्स को दूर दूर कर दिया है, उन्होंने अपनी जगह बना ली है वहां पर. ठीक है. अब जैसे कि आप दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तीसरा आके आपके बीच में बैठ जाए तो आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा दूर हटना पड़ेगा उससे, ताकि उसकी जगह यहां पर बन जाए. तो यही हुआ कि जब पानी के नीचे पहाड़ों ने जगह बनाई तो इधर उधर की क्रस्ट जो जमीन के ऊपर थी उसको दूर हटना पड़ा उसको जगह देने के लिए. और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ तो दूर हटते हटते टूट के दूर हट गए बिल्कुल ही, और कुछ साथ जुड़े रहे. और इस तरह हमारे प्रेजेंट डे के ये 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए. होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है और रिज किसको कहते हैं. और अब उन्होंने इस चीज को मान लिया कि द डिस्कवरी हेल्प वेजिनस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गेन वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस. अब लोगों ने इस बात को कबूल करना शुरू कर दिया कि जो उसने थ्योरी पेश की थी वो बिल्कुल ठीक थी. ऐसा ही हुआ कि पहले पैंजिया ही था, एक ही जमीन का टुकड़ा था, और फिर वो विद द टाइम पीरियड सालों साल लगे उसको दूर होने में. ऐसा नहीं हुआ कि कुछ दिनों में या कुछ सालों में, मिलियंस ऑफ इयर्स लगे इनको अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होने के लिए. तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा. अपना खूब ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.